अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. All praise is due to my Allah who has given me the opportunity to present myself in Hudi Talks. Assalamu alaikum my dear viewers. I am Noshan Ahmed. I have recently been selected as DSP in Sindh Police in Combined Competitive Examination 2020. Actually, I am a telecommunication graduate from Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro, and currently I am serving as a patrol officer in National Highways and Motorway Police. तो व्यूअर्स दरअसल मैं तो पहले स्टार्ट जो है वो ऐसे करूँगा कि मैं खुद ही टॉक्स को शेयर करूँगा कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो जो कि एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए निकाला है कि जो क्वालिफायर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यहाँ पे, जिनसे जो है वो एस्पायरेंट्स जो हैं वो मुस्तफ़ीद होते हैं, उनको जो दरपेश मसाइल होते हैं तो वो उनके बहुत हद तक जो है वो कम हो जाते हैं। अच्छा, तो मैंने जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2014 में, लगभग एक साल बाद डिग्री लेने के। तो 2014 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं बिल्कुल ग्रेजुअली जो है आगे बढ़ता रहा और इंग्लिश जो थी मेरी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी ग्रामेटिकली और लिखने में भी मुझे कोई एज सच मसला नहीं था, लेकिन मसला ये था कि मुझे स्टमक इश्यूज़ थे कुछ, जैसे फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, तो उस वजह से मुझे बैठने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी। तो मैं जो है बिल्कुल ग्रेजुअली और तैयारी करता रहा। तो 2016 में मैं पहली दफ़ा अपीयर हुआ, जिसमें मैं प्योर मैथमेटिक्स में फ़ेल हो गया। इसके बाद जो है मैंने मैथमेटिक्स जो है उसको क्विट कर दिया और 2019 में मैं फिर री-अपीयर हुआ, तो उसमें मैं ऐसे में जो है वो फ़ेल हो गया। अच्छा, इन द मीनवाइल मैंने 2018 CCE भी दिया था सिंध में, उसमें भी मैं ऐसे में रह गया था, और 2019 का CCE भी मैंने दिया था, जिसमें मेरे मार्क्स जो थे एग्रीगेट में कम थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत कम मार्क्स दिए गए थे। अच्छा, उसके बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं बिल्कुल गिव अप कर रहा था, क्योंकि मुझे सर्टेन हेल्थ इश्यूज़ थे जिसमें स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे मेरे। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे जो बड़े भाई हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे पुश किया कि आपने जब इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा सब्र और करें और आपका लास्ट ही अटैम्प्ट है, आप ये दे दें। तो मैं CCE 2020 में अपीयर हुआ, जिसके पेपर जो है वो मेरे बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया। और उसके बाद फिर ये री एग्ज़ाम मैंने दिया, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, 633 मेरे मार्क्स आए। और फिर जो है इंटरव्यू जब मैंने दिया तो इंटरव्यू भी मेरा बहुत ज़बरदस्त हुआ था, तो इंटरव्यू में भी मुझे 155 मार्क्स दिए गए, तो मैं DSP जो है वो एलोकेट हो गया। अच्छा, और मैंने अभी रिसेंटली CSS स्पेशल का भी एग्ज़ाम जो है वो मैंने दिया है, तो ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है CSS का। पहले मैंने 2 दिए थे, CSS स्पेशल का अभी मैंने थर्ड दिया है। अच्छा, मोस्टली जो है ना इसमें प्रिपरेशन में पहले तो जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल एक कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और हमें किस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो हम इजीली जो है ये प्रिपरेशन जो है वो कर पाएंगे और उसमें एक्सेल कर जाएंगे एग्ज़ाम में। अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि एकेडमीज़ जो है ना उन्होंने किसी हद तक जो है मिसगाइड किया हुआ है एस्पायरेंट्स को, क्योंकि आप एकेडमी जब मशरूम होने से पहले आप अगर पास रेशो देखें तो वो था अराउंड 6 to 8%, लेकिन अभी आप पास रेशो देखें तो हार्डली 2% जो है वो पास होते हैं। तो अच्छा, एकेडमीज़ में मसला ये है कि उन्होंने एक वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच जो है वो एक बना लिया है कि भाई आप आ जाएं, हम आपको 3 महीने में 6 माह में जो है प्रिपरेशन करा देंगे और आप जाके बैठ जाएं और मॉक एग्ज़ाम दें, आप बैठ जाएं और आप क्लियर हो जाएंगे।
तो ये बिल्कुल एक गलत स्ट्रेटजी है। ये एकेडमीज़ वाले जो है बिल्कुल ये एक धोखा दे रहे हैं, मैं तो इसको ये कहूँगा। क्योंकि देखें हर स्टूडेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, हर स्टूडेंट का जो कैचिंग पावर है मुख्तलिफ है, उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस मुख्तलिफ है, वो दिन में कितने आवर्स स्टडी करता है, ठीक है, वो भी मुख्तलिफ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम 3 माह में या 6 माह में कोई भी आ जाए हम उसको बैठा के और उसको गाइडेंस दे के उसको पढ़ा के हम क्लियर करा देंगे एग्ज़ाम। तो ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। ये सारा कुछ जो है ये इंडिविजुअलिस्टिक है। हर इंडिविजुअल जो है उसके लिए जो प्रिपरेशन टाइम है वो मुख्तलिफ है। किसी किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो उसको कम टाइम लग जाता है, लेकिन किसी किसी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक, तो अच्छा, और मोस्टली जो सीनियर्स बोलते हैं कि भाई CSS इज़ द गेम ऑफ नर्व्स, तो सो आई एम नॉट ऑफ द व्यू दैट CSS इज़ द गेम ऑफ नर्व्स। CSS इज़ द गेम ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन, and most of the aspirants, if they fail because they are underprepared. They are even unaware of it. They are even unconscious that they are not prepared properly, and they just sit in the exams because of many reasons, such as social pressure, such as unemployment, and when the result comes, then they unfortunately they get failed. तो मसला ये है कि आप देखें ना, जब आप पहली मर्तबा गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो आप जब स्टीयरिंग भी चलाते हैं तो बिल्कुल आपके हाथ जो है इसे कांपते हैं। लेकिन वही गाड़ी आप 6 माह, 8 माह, 1 साल के बाद जब चलाएंगे और उसको पहले दिन से कंपेयर करेंगे तो आप बिल्कुल एक वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे कि जो मेरा डर था सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब तो मैं आसानी से बिल्कुल हैवी ट्रैफिक जहाँ पे मतलब होती है वहाँ पे मैं आराम से ड्राइव कर सकता हूँ। तो बिल्कुल ऐसे के साथ भी, और कंपोजिशन हो गया उसके साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है। आप शुरू में जब लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल आप एक सेंटेंस लिखने में भी आपको टाइम लगेगा, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल एंड एवरी वन पासिस थ्रू दिस फेज़। ओके, तो इसमें जो है बिल्कुल ग्रेजुअली जब आप स्टार्ट करते जाएंगे तो आपका जो फियर फैक्टर है ना ऐसे का, कंपोजिशन का, वो बिल्कुल रिसीड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप जब बैठेंगे ऐसे लिखने के लिए तो आप खुद से ही सवाल करेंगे कि यार मुझे तो ये सारे जो एसेज हैं ये तो मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ जो पास्ट पेपर्स के हैं, तो इनमें से मैं अटैम्प्ट कौन सा करूँ। तो ये बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है।